Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। इसमें सौरमंडल से संबंधित जो भी ग्रह था उसको हम लोग देख रहे थे। हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति तक देखा। आज हम लोग शनि को देखेंगे, सैटर्न को देखेंगे। इस वीडियो में शनि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब आपको यहाँ तक में मिल जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी हुई जो शनि से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन संबंधित है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट है, जो शनि ग्रह है ये क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह का मतलब क्या हो गया? सूर्य से सबसे कम दूरी पर बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इस तरह से ये जो ग्रह का क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तक जो है ये ग्रहों का क्रम है। तो शनि जो है इस दूरी से में सूर्य की दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है जिसका नाम है शनि। और सूर्य से जो शनि की दूरी है वो है 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। सूर्य से शनि की दूरी कितनी है? 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। आकार में यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि है ये साइज में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका नाम क्या है? शनि है। इसका व्यास जो है वह 1,20,000 किलोमीटर। शनि का व्यास कितनी है? 1,20,000 किलोमीटर। ये शनि ग्रह का व्यास है, जिसको आप डायमीटर बोलते हैं। अगर ये शनि ग्रह है तो इसका व्यास कितना है? 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में, है ना, 29.5 साल में करता है। 29.5 साल में शनि जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है और यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटा में एक चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही हैं, साथ ही साथ वह अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार जब शनि सूर्य का चक्कर परिक्रमा करता है तो वह 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा करता है। मतलब वह अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में 29.5 साल लेता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। और जब वह अपनी धुरी पर जो घूमता है वह अपनी धुरी पर घूमने में 10.2 घंटे में एक चक्कर, है ना, 10.2 घंटे में एक चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है और अपने परिक्रमा पथ पर जो उसका ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें भी वह चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाने के काल को परिक्रमण काल कहते हैं या वार्षिक काल कहते हैं, जो 365 दिन या 365 दिन का होता है। और जो पृथ्वी का घूर्णन काल है या परिभ्रमण काल है वह 24 घंटे का होता है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इसको हम लोग, इसके कारण दिन और रात होता है, और जो परिक्रमण काल है उसके कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो शनि भी अपनी धुरी पर 10.2 घंटा में एक चक्कर लगाता है। शनि का द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना अधिक है। पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है? 95 गुना ज्यादा है ना। और बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना ज्यादा है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना वजनी ग्रह है ये सब, है ना। तो चूंकि बृहस्पति के बाद दूसरा शनि ही है, तो शनि का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से 95 गुना अधिक है, 95 गुना ज्यादा है। अगर हमारी पृथ्वी 1 किलोग्राम की है तो शनि का वजन कितना होगा? 95 किलोग्राम होगा। शनि का घनत्व है 0.70 ग्राम, 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यह सौरमंडल में सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह है। एक ऐसा ग्रह, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका पूरे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व है, सबसे कम डेंसिटी है। और वो कितना है? तो 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये बहुत ही कम है और सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह है। ये पानी में डालने पर तैरने लगेगा। इस ग्रह के बारे में कहा जाता है, शनि के बारे में, कि यह पानी में डालने पर क्या होगा? तैरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? कोई चीज़ कोई चीज़ किसी में तैरेगी कि नहीं तैरेगी, है ना, इसका अंदाज इस बात से लगाता है कि जिस चीज़ को जिसमें तैरा रहे हैं, जिस चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि हम शनि ग्रह को पानी में तैरने की बात कर रहे हैं, तो हमको पानी की डेंसिटी देखनी होगी और शनि ग्रह की डेंसिटी देखनी होगी। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, तो शनि ग्रह उसमें तैर जाएगा। और पानी की डेंसिटी कम होगी, शनि ग्रह की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो शनि ग्रह पानी में डूब जाएगा। यहाँ पर हम क्या पाते हैं? पानी की जो डेंसिटी होती है वह होती है 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब बताइए, पानी का डेंसिटी है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और शनि ग्रह जो है इसकी डेंसिटी है 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
ज़्यादा हो गया पानी का डेंसिटी। पानी की डेंसिटी ही, जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी किस चीज़ से, तो वह चीज़ क्या होगा, जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वह पानी के ऊपर तैरने लगेगी। इसलिए यह बात कही जाती है कि जो शनि ग्रह है यह पानी में तैर जाएगा। और तैरने का कारण क्या है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, और इतना कम है कि पानी की डेंसिटी से भी कम है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और आपका जो शनि ग्रह है इसकी डेंसिटी 0.70 ग्राम है, तो ये बहुत कम है, इसलिए यह पानी में तैर जाएगी। पानी में डालने पर यह तैरने लगेगी, ऐसा जो है मानना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसी डेंसिटी के संबंध में एक बात और करें, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सौरमंडल में किसकी है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी पृथ्वी की है। धरती ग्रह है जिसका, जो अपनी ग्रह है धरती, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वह डेंसिटी है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये देखिए, ये सबसे अधिक डेंसिटी वाला ग्रह पृथ्वी है, सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह शनि है। याद रखिएगा, यह ग्रह गैस और द्रव से बना है। जो शनि ग्रह है यह गैस से और द्रव से बना है। आपने बृहस्पति के बारे में पढ़ा था, वह गैस और द्रव से बना है। उसी प्रकार यह शनि ग्रह भी जो है गैस और द्रव से बना है। यहाँ ठोस धरातल का अभाव है। ठोस धरातल का अभाव बृहस्पति ग्रह में भी था, और ठोस धरातल का अभाव शनि ग्रह में भी है। मतलब इन ग्रहों में ठोस धरातल नहीं है। यह हल्के तत्वों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम प्रमुख है। हल्का तत्व से बना है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये प्रमुखता से है शनि ग्रह में। ठीक है, और ये हल्के तत्वों से बना है। इसके अलावा इसमें अमोनिया भी है और मीथेन भी है। CH4 जो मीथेन बोलते हैं, है ना, NH4 अमोनिया, अमोनिया भी है और अमोनिया भी है और मीथेन भी है। इसके अलावा अमोनिया और मीथेन भी है। हाइड्रोजन और हीलियम तो शनि ग्रह की जो बनावट है, शनि ग्रह के जो हल्के तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन हीलियम तो है ही, इसके अलावा इसमें अमोनिया भी है और मीथेन भी है। इस ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा है। शनि ग्रह का तापमान कितना है? -139, जो बहुत ज़्यादा ठंडा है। शनि ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है। इसमें वायुमंडल जो है अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है ना। आपका जो शनि ग्रह का वायुमंडल है वह अधिकांशतः किससे बना है? हाइड्रोजन से और हीलियम से। याद रखिएगा, अमोनिया और मीथेन भी है, लेकिन अधिकांशतः कौन सा तत्व है? तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा है शनि ग्रह के कंस्ट्रक्शन में। शनि ग्रह में जो है ना, शनि ग्रह में अधिकांशतः क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, जबकि अमोनिया और मीथेन भी है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा मात्रा में है। यह बृहस्पति से अधिक ठंडा है। यह बृहस्पति से अधिक ठंडा ग्रह है। बृहस्पति से अधिक ठंडा इसलिए है क्योंकि जो बृहस्पति का टेम्परेचर है वह -108 डिग्री सेल्सियस है ना, -108 डिग्री सेल्सियस। और आप देख रहे हैं शनि का, इसके वायुमंडल का औसत तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है, और इस ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापमान -180 डिग्री और 180 डिग्री सेल्सियस, और जो इस ग्रह का तापमान है वह कितना है? 139 डिग्री सेल्सियस। और बृहस्पति का जो तापमान था वह 108 डिग्री था, और एवरेज हमको याद नहीं है। तो अगर इस ग्रह का तापमान देखिएगा तो -139 और बृहस्पति का तापमान -108, तो क्या होगा? यह बृहस्पति से ज़्यादा ठंडा होगा। ये बात सही है। तो शनि ग्रह जो है वह बृहस्पति से ज़्यादा ठंडा ग्रह है। शनि की विशिष्टता यह है कि इसके चारों ओर वलय, रिंग्स पाए जाते हैं। ये बात जानते ही हैं, शनि ग्रह में क्या होता है? वलय पाया जाता है। इसके चारों ओर जो है रिंग्स, एक छल्ला पाया जाता है ना। शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग्स या कह सकते हैं एक छल्ला पाया जाता है, और इन छल्लों की या इन वलयों की संख्या 10 है। कहीं कहीं पर हमने 7 भी पढ़ा है, लेकिन 10 भी ठीक है। शनि ग्रह की विशिष्टता यह है कि इसके चारों ओर वलय या रिंग्स पाए जाते हैं, और क्या है? इसके वलयों की संख्या 10 है। कहीं कहीं पर इनके वलयों की संख्या 7 भी होगी, लेकिन 10 हो गया होगा। 10 हमने जो है कहीं कहीं पर 7 भी पढ़ा है, लेकिन 10 सही आंसर है। इन वलयों की संख्या 10 है। अब है वोएजर 1। वोएजर 1 क्या है? यह एक यान है जिसको ग्रहों को देखने के लिए भेजा गया था, है ना। ग्रहों के बारे में जो फोटो या ग्रहों के बारे में जो जानकारी भेजती है वह क्या है? वोएजर 1। तो वोएजर 1 है ना, वोएजर 1 ने पता लगाया कि इस ग्रह के वलय हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां हैं। इस ग्रह का जो वलय है वह क्या है? हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां हैं, जिनकी मोटाई लगभग 100 फीट है। इसकी मोटाई कितनी है? 100 फीट है। इस बात को समझिएगा, क्या बोला? वोएजर जो ग्रहों के बारे में पता लगाता है, उन्होंने उसके माध्यम से पता चला कि इस ग्रह के वलय हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टी है। हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टी है जो इसका रिंग्स है। जो इसका रिंग्स है वो क्या है?
हजारों सर्पिली तरंग की पट्टी है, मतलब कि बहुत सारी तरंगों की पट्टियां हैं, है ना, बहुत सारी तरंगों की पट्टियां हैं, हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां, और वो कैसी शेप की है, सर्पिली है। तो हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां हैं जिसको इसका वलय कहते हैं, और इसकी मोटाई कितनी है, 100 फीट है। इन वलयों की मोटाई कितनी है, 100 फीट है। तो वही बात कहा कि वॉयेजर यान जो भेजा गया था ग्रहों के बारे में जानकारी के लिए, उससे यह पता लगाया गया कि इस ग्रह के वलय हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां हैं, मतलब हजारों सर्पिली ऐसी ऐसी तरंगे हैं और उसी की पट्टियां बनी हैं और वही इसका वलय है। हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां मतलब क्या हुआ, सर्पिली तरंग की पट्टी मतलब तरंग जो है वो सर्पिली है और उस तरह की हजारों तरंगे हैं और उसकी क्या है, एक पट्टी बनी हुई है और इसी को इसका वलय या इसका रिंग्स कहते हैं। तो यह जो पट्टियां है इसकी मोटाई लगभग कितनी है, 100 फीट है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान नजर आता है। ये जो शनि ग्रह है यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता। इसके बाद जितने भी ग्रह हैं उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन शनि ग्रह एक अंतिम ऐसा ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद जो अरुण वरुण है उसको आप नहीं देख पाइएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि तक देख पाइएगा, अरुण वरुण को नंगी आंखों से नहीं देख पाइएगा। तो यही है कि इस ग्रह है ना, यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शनि के अभी तक 83 उपग्रह ज्ञात हैं। देखिए इस क्वेश्चन में शनि के उपग्रह कितने हैं हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि यह बढ़ा है ना, यह 83 ही नहीं है और भी इससे ज़्यादा संख्या बढ़ा है, लेकिन हम इसलिए हम पहले ही कर देते हैं कि इसमें 83 ही एग्जैक्ट नहीं है। आप तो इसको देख लीजिएगा, शनि के अभी तक 83 उपग्रह हैं क्योंकि उपग्रहों की संख्या जो है बढ़ते रहती है। तो कभी अगर मान लीजिए आप कुछ अभी बोल रहे हैं फिर वो बढ़ जाएगा, ये वीडियो अभी रहेगी फिर बाद में क्या होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। इसलिए मैं कह देता हूँ कि शनि का जो उपग्रह है ये 83 है और बढ़ भी सकता है या बढ़ा भी हो। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। कहा जाता है कि बृहस्पति का उपग्रह जो गैनीमेड है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और उसके बाद कोई उपग्रह जो सबसे बड़ा है सौरमंडल में वह शनि का उपग्रह टाइटन है, मतलब सेकेंड पोजीशन पर। ग्रह में भी बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वह शनि है, और उपग्रह में भी अगर सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है उसके बाद कोई उपग्रह सबसे बड़ा है तो वह शनि का उपग्रह टाइटन है दूसरे स्थान पर। टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 में की, है ना। तो टाइटन जो शनि का उपग्रह है इसकी खोज किसने की, क्रिश्चियन हाइजन ने। कब किया, 1665 में किया। टाइटन में हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। जो टाइटन उपग्रह है शनि का इसमें क्या है, हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है ना। हाइड्रोजन युक्त मतलब हाइड्रोजन है, उसके वायुमंडल में हाइड्रोजन का मौजूद होना होता है। तो टाइटन में हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहां घना वायुमंडल पाया जाता है। एकमात्र ऐसा उपग्रह टाइटन है जहां घना वायुमंडल। अब घना वायुमंडल से क्या तात्पर्य है, घना वायुमंडल का उदाहरण के लिए हमारा पृथ्वी भी है। अपनी पृथ्वी का भी जो वायुमंडल है वो घनी वायुमंडल है, घना वायुमंडल है। तो इसी तरह का जिस तरह हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है ठीक इसी तरह का वायुमंडल किसका है, तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है टाइटन उसका जो वायुमंडल है वह घना है। इसलिए कहा कि यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहां घना वायुमंडल पाया जाता है। इस वायुमंडल की उपस्थिति से जीवन लक्षण का पता चलता है। मतलब ऐसा घना वायुमंडल है, इससे यह बात मालूम होता है कि यहाँ पर जीवन का लक्षण है, मतलब यहाँ पर लाइव है, यहाँ पर जीवन जिया जा सकता है, यहाँ वह आदमियों के लिए या किसी भी जीव जंतु के रहने के लिए अनुकूल वायुमंडल है। लेकिन यहाँ जीवन का अस्तित्व नहीं मिला है, रहने लायक है लेकिन अस्तित्व नहीं मिलता है। अभी तक कोई भी ऐसा अस्तित्व जो है इस टाइटन उपग्रह पर ऐसा नहीं मिला, जबकि इसका रहने लायक जो वातावरण है वो घना वायुमंडल है, रहने लायक है। जीवन का लक्षण वहाँ, जीवन के लक्षण लायक है, वहाँ पर जीवन लाइव जिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई अस्तित्व उसका मिला नहीं है। लेकिन यहाँ जीवन का अस्तित्व नहीं है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ये फोबे एक ऐसा उपग्रह है शनि का जो शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि आप जानते हैं शनि जो है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आपको दो उपग्रह हैं, शुक्र और वरुण या अरुण है, हम मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। शुक्र या अरुण जो है वह एक उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, मतलब क्लॉकवाइज करता है, और बाकी सारे ग्रह जो हैं वह एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो शनि की भी परिक्रमा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन शनि का ही एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे, जो क्या कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसी का उपग्रह फोबे है
जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। उपग्रहों में एटलस, इसके उपग्रहों में, शनि के उपग्रहों में एटलस, मिमास, इनक्लेडस, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपेरियन और फोइबे उल्लेखनीय है। ये सभी जो है शनि ग्रह के उपग्रह हैं, जिसमें कौन कौन सा है, इसके उपग्रहों में एटलस है, एटलस शनि का उपग्रह है, मिमास शनि का उपग्रह है ना, इंक्लेडस शनि का उपग्रह है, टेथिस शनि का उपग्रह है, डायोन शनि का उपग्रह है, रिया भी शनि का उपग्रह है और हाइपेरियन जो है यह शनि का उपग्रह है। और साथ ही फोइबे जो शनि की कक्षा के विपरीत घूर्णन करता है शनि का, यह भी जो है शनि का उपग्रह है। तो ये सभी शनि के महत्वपूर्ण उपग्रह थे जिसका नाम यहाँ पर दिया गया था। तो मित्र, शनि को आज हमने देखा, हमको लग रहा है कि आपको सारी बातें इसका समझ में आ गया होगा शनि ग्रह के बारे में। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं मात्र 1 मिनट में। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। आकार में यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा यह 29.5 वर्ष में करता है और यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना अधिक है। इसका घनत्व सबसे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है यह शनि, जिसका घनत्व कितना है 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पानी में डालने पर यह तैरने लगेगा। यह ग्रह गैस और द्रव से बना है। यहाँ ठोस धरातल का अभाव है। यह हल्के तत्वों से बना है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें अमोनिया है और मीथेन भी है। इस ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है ना। वायुमंडल अधिकांशतः यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह बृहस्पति से अधिक ठंडा ग्रह है। इसके वायुमंडल का औसत तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। शनि की विशिष्टता यह है कि इसके चारों ओर वलय हैं, रिंग्स पाए जाते हैं और इन वलयों की संख्या 10 है। वॉयेजर ने पता लगाया कि इस ग्रह के वलय हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टियां हैं जिनकी मोटाई लगभग 100 फीट है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान नजर आते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता। शनि के अभी तक 83 उपग्रह ज्ञात हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइगन ने 1665 में किया। टाइटन में हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहां घना वायुमंडल पाया जाता है। ये टाइटन के बारे में कहा जा रहा है। इस वायुमंडल की उपस्थिति से जीवन लक्षण का पता चलता है, लेकिन यहाँ जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। उपग्रहों में एटलस, मिमास, इनक्लेडस, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपेरियन और फोइबे जो है उल्लेखनीय इसके महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।